नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो अभी देखिए 8 पे कमीशन का सीज़न चल रहा है और 8 पे कमीशन जैसे ही लागू हुआ है, मैं यानी अप्रूवल मिला है गवर्नमेंट से, सब लोग सोच रहा है कि हमारा सैलरी कितना होगा भाई, हमारा सैलरी कितना होगा। गवर्नमेंट वाला तो खुश है ही, स्टेट गवर्नमेंट वाला भी खुश है, क्योंकि जब पे कमीशन आता है ना तो पहले तो जब भी पे कमीशन आता है ना तो पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे लगता है, उसके बाद उसी चीज़ को, वही फार्मूला को स्टेट वाला भी अपनाता है, चाहे जो भी स्टेट से हो। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उन लोगों को भी खुशी होना चाहिए। साथ साथ अभी एक और कन्फ्यूजन है कि भाई ग्रामीण डाक सेवक जो काम करता है पोस्ट ऑफिस में, उन लोगों पे क्या पे कमीशन लागू होगा। तो देखिए, पे कमीशन तो लागू होगा, लेकिन सेंट्रल पे कमीशन नहीं उसको बोलते हैं। जीडीएस का अपना पे कमीशन लागू होगा, उसका टर्म एंड कंडीशन अपना कुछ अलग होगा। अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट पे कमीशन बोलेंगे तो जितने भी अलाउंसेज वगैरह सब रहता है, रिवीजन होता है, जितने भी सैलरी होता है, फिटमेंट फैक्टर तो सेम ही रहेगा, सब पे अप्लाई सेमी फिटमेंट फैक्टर होगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से थोड़ा सा अलग रहता है जीडीएस का। तो आप लोग, हम एक दिन लाइव आए थे, आप लोग पूछ रहे थे कि जब पे कमीशन आएगा 8 पे कमीशन तो जीडीएस का सैलरी कितना होगा। तो जीडीएस 3 तरह का जीडीएस होता है, ठीक है। एक होता है बीपीएम, एक होता है एबीपीएम, एक होता है डाक सेवक, ठीक है। लिख लिख के थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। बीपीएम को 2 लेवल पे रखा जाता है, चाहे एबीपीएम को भी 2 लेवल पे रखा जाता है। एक लेवल 1 होता है, एक होता है लेवल 2। लेवल 1 के बीपीएम को 12,000 देता है और बीपीएम को टीआरसीए मिलता है, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। टीआरसीए मतलब एक सैलरी नहीं दिया जाता है, क्योंकि जीडीएस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। और ये जो पे कमीशन होता है ना, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, इन लोगों का जो भी अलाउंस वगैरह सब रहता है, अब बोला गया था कि मिनिमम सैलरी 7th पे कमीशन में 18,000 होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। तो बीपीएम को तो 18,000 मिल नहीं रहा है, यहाँ से प्रूव हो जाता है, हैंस प्रूव जीडीएस इज नॉट ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि उसको 18,000 मिनिमम मिलना, अगर वो रहता तो ज़रूर मिलता 18,000। लेकिन मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो जीडीएस बीपीएम को लेवल 1 पे रखा जाता है, उसको 12,000 दिया जाता है। फिर एक होता है लेवल 2, उसको 14,500 मिलता है। फिर उसी तरह लेवल 1 के एबीपीएम को 10,000 दिया जाता है और लेवल 2 के एबीपीएम को 12,000 दिया जाता है। उसी तरह डाक सेवक को भी लेवल 1 के डाक सेवक को 10,000 दिया जाता है और लेवल 2 के डाक सेवक को 12,000 दिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए, बीपीएम जो होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसको ऑफिस प्रोवाइड कराना होता है, क्योंकि जीडीएस का जो टर्म एंड कंडीशन है उसमें रूल 3A में लिखा गया है कि जीडीएस को ऑफिस प्रोवाइड कराना होगा, जीडीएस को अपने ही जुरिस्डिक्शन एरिया में रहना पड़ेगा। तो बीपीएम को ऑफिस प्रोवाइड कराना रहता है, इसीलिए जीडीएस यानी जीडीएस बीपीएम को उसको 500 रुपया मैक्सिमम ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, मिनिमम 250 रुपया मिलता है। स्टैंडर्ड जिसका ऑफिस रहता है उसको 500 मिलता है, नॉन स्टैंडर्ड ऑफिस वाले को 250 मिलता है। नॉन स्टैंडर्ड मीन्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फैन नहीं है, टेबल चेयर नहीं है। स्टैंडर्ड मीन्स इलेक्ट्रिसिटी है, टेबल चेयर वगैरह सब है, अच्छा खासा स्पेस है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफिस, ठीक है। तो लेवल 1 जब आप कोई जीडीएस नया ज्वाइन करके जाता है उसको लेवल 1 पे रखता है, थोड़ा पुराना हो जाता है, जब वर्कलोड रिवाइज होता है तो उसको लेवल 2 कर दिया जाता है। तो जो लेवल 1 का बीपीएम है उसको अभी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए अभी जब 8 पे कमीशन आएगा, ठीक है, उसमें बोल रहा था कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर रहेगा। तो हम अभी 1.92 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से ही सैलरी निकाल कर देख रहे हैं कि कितना बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेटर निकाल लिए हैं। जो कैंडिडेट्स बीपीएम है लेवल 1 पे है और उसका 12,000 अगर बेसिक है तो 12,000 का 1.92 कितना हो गया, 23,040 रुपया। 23,040 रुपया हो गया लेवल 1 के बीपीएम का, यानी कि 23,040 रुपया तो ऐसे ओड में नहीं देगा, हो सकता है 23,100 दे दे, ठीक है।
उसी तरह लेवल 2 का देखते हैं। लेवल 2 में क्या होता है, 14,500 होता है और फिटमेंट फैक्टर 1.92, तो 27,840 मीन्स 27,900 रुपया। 840 थोड़े ना मिलेगा ओड में, 27,900 रुपया मिल सकता है। ठीक है, ये हुआ लेवल 2 का BPM। 23,100 रुपया हो जाएगा लेवल 1 के BPM। फिर उस पर DA देखिए फ्रीज हो जाता है कुछ दिन के लिए, मतलब 3 महीना के लिए फ्रीज हो जाएगा। फिर 3 महीना जब हो जाएगा तब जा कर के आपका DA बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि साल में 2 बार DA 7th पे कमीशन में बोला गया था, साल में 2 बार DA बढ़ेगा, एक जनवरी में, एक जून जुलाई में। तो अभी जनवरी में तो DA बढ़ा नहीं है, लेकिन मार्च में उसको अनाउंस करेगा DA कितना बढ़ेगा, 3 या 4%। तो हो सकता है 1-2% DA बढ़ जाए। तो जब 1-2% भी DA बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ता है, तो 23,040 रुपया का 2% DA प्लस 23,040, तो लगभग DA अगर बढ़ गया 1-2% तो 23,500 रुपया के आसपास मिल जाएगा। अब प्लस हम ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस अभी नहीं बोले हैं। देखिए अभी तो 7th पे कमीशन में 500 रुपया ही देता है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, हो सकता है 100-200 रुपया बढ़ जाए, तो लगभग कितना 24,000 रुपया आप पा सकते हैं फर्स्ट सैलरी, जो BPM पोस्ट पे ज्वाइन किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे एनुअल इंक्रीमेंट सब लगता है, वो भी देखा जाता है। ठीक है, और जो लोग ABPM है और लेवल 1 का है तो उसका देख लेते हैं। 10,000 का 1.92, 19,200 रुपया उसको मिलेगा लेवल 1 के ABPM को, 19,200 रुपया। ठीक है, फिर उस पर DA लगभग DA तो 2%, 3%, 1% बढ़ सकता है कुछ महीने के बाद, तो लगभग 19,500 के आसपास ABPM का सैलरी हो जाएगा जब 8 पे कमीशन आएगा। ठीक है, टोटल सैलरी बोल रहे हैं, क्योंकि ABPM को ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस नहीं मिलता और भी कोई अलाउंस नहीं मिलता है। ठीक है, सिर्फ आपका बेसिक TRCA मिलता है, फिर DA मिलता है। स्टेशनरी चार्ज वही है 1-200 रुपया, अभी 80-65 रुपया 70 रुपया मिलता है, बाद में बढ़ जाए वो अलग बात है। तो छोटा मोटा अमाउंट को कौन देखता है, वही है 19,200 या 20,000 के अंदर आपका सैलरी रहेगा जब 8 पे कमीशन आएगा ABPM का सैलरी। उसी तरह डाक सेवक का भी सैलरी रहेगा, वही 19,200 बेसिक TRCA प्लस DA तो कुछ दिन के लिए फ्रीज रहेगा, लगभग 19,200, 300-500 रुपया ऐसे कमाएंगे फर्स्ट सैलरी। फिर धीरे धीरे एनुअल इंक्रीमेंट लग करके बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सैलरी आप देख सकते हैं। देखिए फिटमेंट फैक्टर अभी तक डिसीजन नहीं मिला है, लेकिन बड़े बड़े एक्सपर्ट्स से बोला गया है कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, क्योंकि अभी जो है ना DA 53% है, हो सकता है 8 पे कमीशन आते आते 60% DA हो जाए, अलग बात है। क्योंकि देखो जनवरी का DA अभी तक बढ़ा नहीं, तो हो सकता है मार्च में बढ़ेगा, फिर जून जुलाई का DA अक्टूबर में लगता है, फिर कुछ दिन के बाद 2026 ही आ जाएगा। तो जनवरी में देखो 8 पे कमीशन आने लगभग कितना, अभी 56% हो सकता है, 59%, 60% जाते जाते दम तोड़ देगा, तब तक में आपका 8 पे कमीशन आ जाएगा। ठीक है, तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर है। इससे पहले जो था 7th पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर था। उस समय सब बोल रहा था कि महंगाई DA बहुत ज़्यादा हो गया था, वहाँ 125% की 24% था, तो इसीलिए 2.57 उस समय फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन हो गया था, सैलरी रिवीजन हुआ था। पहले जो मिनिमम सैलरी था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई MTS का 7,000 था, अभी वही 18,000 हो गया। तो मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा MTS का भी सैलरी रिवीजन देख लेते हैं। ठीक है, अभी तो 18,000 मिलता है बेसिक सैलरी, लगभग 25-26 हज़ार अभी स्टार्टिंग सैलरी मिल जाता है MTS का। लेकिन जब फिटमेंट फैक्टर आएगा, 8 पे कमीशन होगा, फिटमेंट फैक्टर देखा जाएगा, तो 1.92 देखते हैं, तो 34,560 रुपया हो रहा है 1.92 फिटमेंट फैक्टर से। हो सकता है बढ़ भी जाए फिटमेंट फैक्टर, लेकिन इससे कम नहीं होगा, तो लगभग 35,600 रुपया हो सकता है मिनिमम सैलरी MTS का। फिर उसके बाद DA लगेगा, फिर उस MTS को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, फिर ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, फिर TA पे DA भी लगता है। ठीक है, तो इस तरह से लगभग आपका हो जाएगा 40,000 42,000 सैलरी हो जाएगा MTS का स्टार्टिंग सैलरी।
फिर धीरे धीरे जिसका जिसका एनुअल इंक्रीमेंट लगा है उसके हिसाब से सैलरी बढ़ जाएगा। एक्चुअल में अभी मेरा जो बेसिक टीआरसी है 13,550 रुपया के आसपास है, ठीक है। 13,550 का अगर 1.92 फिट एंड फैक्टर निकालते हैं तो मेरा हो जा रहा है कितना, 26,000 हो रहा है, 16 रुपया हो रहा है। तो 26,100 मेरा हो सकता है सैलरी हो जाएगा, बेसिक सैलरी, क्योंकि हमारा इतना दिन तक एनुअल इंक्रीमेंट सब लग करके मेरा सैलरी बढ़ गया है, ठीक है। जो लोग नया था 12,000 से कैलकुलेट किया, लेकिन हमारा 13,530 रुपया इस सब लग जाएगा। इस हो सकता है कि इस बार फिर से एक 14,000 के आसपास मेरा हो जाएगा, 14,000 मेरा हो जाएगा बेसिक सैलरी, ठीक है। क्योंकि जुलाई में फिर से एक एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा 2025 के जुलाई में, तो 1.92 से कर लेते तो मेरा सैलरी जो हो जाएगा ना 26,880, यानी कि 26,900 हो जाएगा बेसिक सैलरी। फिर उसके बाद धीरे धीरे डीए बढ़ेगा तो हमारा अच्छा खासा इनकम हो जाएगा। फिर हमारा इंसेंटिव भी आता है, कमीशन सब भी आता है। तो आप लोग को कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा कि जब भी पे कमीशन आएगा जीडीएस पे भी आएगा, लेकिन पे कमीशन में जो भी अलाउंस मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वो जीडीएस को नहीं मिलेगा, सिर्फ डियरनेस अलाउंस मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो आप लोग को मोटिवेशन के लिए बोलते हैं, आप लोग प्रमोशनल एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, उसके लिए बुक्स आता है, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ढेर सारे टेक्स्ट बुक वगैरह सब है, फिजिक्स वाला सब है, एसएससी वाला सब ढेर सारे हैं। तो हम बुक लगा देंगे, आप जा कर के पढ़ ले, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो फ्लिपकार्ट या अमेजन से, और ख़रीद लो, अपना पढ़ते रहो, ठीक है। ये जीडीएस में कुछ रखा नहीं है, आपको जल्दी जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैग लग जाएगा, और ढेर सारे जो फैसिलिटीज़ मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वो आप कमा सकते हो। हर लोग देखो कमीशन नहीं कमा पा रहा है, क्योंकि जीडीएस में बहुत सारे कमीशन मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत लगेगा। लेकिन आप चाहते हो सिर्फ हम सैलरी ही कमाएं और हम एक्स्ट्रा कुछ करें नहीं, हम पढ़ाई करें, तो उसके लिए आपको प्रमोशन का तैयारी कीजिए और प्रमोशनल एग्ज़ाम क्रैक करके आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय बन जाइए। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे तो जितने भी बेनिफिट मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वो सब कुछ मिलेगा। जीडीएस को ना ही हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ना ही ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, ना ही कुछ मिलता है, ना ही मेडिकल अलाउंस मिलता है, ना ही एलटीसी मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। सिर्फ 20 डेज़ का पेड लीव मिलता है साल में, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे छुट्टी है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गया परमानेंट, जो एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड या फिर पोस्टल असिस्टेंट सब बन गया है। तो चलिए आज का वीडियो यही ख़त्म कर देते हैं। नमस्कार। मोटिवेशन के लिए आप प्रमोशनल एग्ज़ाम का तैयारी करो, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर दो, नहीं तो बुक से पढ़ो और यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। नमस्कार। आज का वीडियो यही ख़त्म कर देते हैं। बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम भी एक जीडीएस है और 4 साल 4.5 साल से जॉब कर रहे हैं, तो हम अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करेंगे, कुछ भी फालतू एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेंगे, अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है। मोटिवेट आपको कोशिश करेंगे करने का, और हमेशा मोटिवेट ही करेंगे, क्या बोलेंगे, जो रियलिटी है वही दिखाने की कोशिश करेंगे। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि आप लोग को कुछ समझने में प्रॉब्लम ना हो, और बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, आप सीख लेंगे इस चैनल से। नमस्कार।